हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर 5th एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चंस। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स पे डिस्कस किया था, उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मैंने 3 केसेस बताए थे, एक बार उन केस को रिकॉल करेंगे और उसके बाद उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ से आपके पास 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहले क्या था, आपके पास कोई भी 3 लीनियर इक्वेशंस होती थी, 3 अननोन थे। जैसे एक्स वाई जेड जो वेरिएबल थे वहां पे, वही क्या थे, आपके पास अननोन थे। अब देखिए भी, आपके पास n इक्वेशन है तो n ही वेरिएबल होंगे। जैसे एक्स वाई जेड 3 क्या है, वेरिएबल, तो इक्वेशन भी कितनी होंगी, 3 इक्वेशंस आएंगी। अब देखिए, आपके पास मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, ए मैट्रिक्स बन के आई थी, उसमें केस किस तरह से बनाए थे। सबसे पहले हमने क्या चेक किया था, डिटर्मिनेंट ए चेक किया, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर और नॉट सिंगुलर। इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, मैट्रिक्स ए कैसी थी, सिंगुलर मीन्स सॉरी नॉन सिंगुलर, नॉट इक्वल जीरो, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल जीरो। आपके पास क्या था, देन द सिस्टम इज, देन या दैट इज, यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड क्या था आपके पास, यूनिक सॉल्यूशन, गिवन बाय यूनिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा था, यूनिक सॉल्यूशन। और कैसे फाइंड आउट करते थे, x इक्वल टू ए इनवर्स b से फाइंड आउट करते थे। मीन्स आपके पास क्या था, देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल जीरो है, और डायरेक्ट सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। सॉल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक आएगा। और क्या होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकालेंगे और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। सेकंड आपके पास क्या था, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो मीन्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, दैट इज ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए कैसी थी, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हमने क्या किया था, मैट्रिक्स ए सिंगुलर है, नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ए, प्रोडक्ट किससे की थी, बी से की थी। अगर एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट बी से करने के बाद आपके पास क्या आए, नॉट इक्वल जीरो आता है। नॉट इक्वल जीरो आएगा तो क्या होगा, आपके पास सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा, सिस्टम इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। जब भी इनकंसिस्टेंट आता है तो नो सॉल्यूशन, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थर्ड थिंग इज, इफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या था, कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी। डिटर्मिनेंट ए जीरो है मीन्स मैट्रिक्स ए कैसी है, सिंगुलर। वी फाइंड, क्या फाइंड आउट किया था हमने, एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट इक्वल जीरो आता है। किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल। तो कैसा होगा, सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन and the system is given infinite many solution, infinite many solution, many solution। solution कैसे मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी। तो इस तरह से ये तीनों रिजल्ट याद करेंगे आप, और क्या करेंगे, इस पे बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। भाई ये कहे कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर आपको इस तरह से कहे सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो इन तीनों पे करेंगे, 2x2 में भी और 3x3 में 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है आपका। देखिए, फर्स्ट पे तो बेस्ट एक क्वेश्चन किया भी था, बट एक बार फिर बता देते हैं एक क्वेश्चन और।
भी आपके पास गिवन ये गिवन इक्वेशंस हैं। फर्स्ट में 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 3x लिख लेना। गिवन इक्वेशंस आर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर ऑफ इक्वेशन इस तरह से गिवन है। यहाँ से है आपके पास 3x प्लस 2y इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2, ये गिवन है। देखिए भी इसको हम कैसे लिख सकते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको कैसे लिख सकते हैं हम। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं। या फॉर्म कौन सी थी आपकी, ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू बी फॉर्म में लिखेंगे इसको। यहाँ से देखिए क्या बनेगी आपके पास। ए मैट्रिक्स क्या बताई थी मैंने, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, a इक्वल टू 2 3 3 2 एंड एक्स मैट्रिक्स क्या बनेगी आपके पास, वेरिएबल जो है एक्स और वाई जिनको अननोन बोलते हैं हम यहाँ पे, वेरिएबल मैट्रिक्स एज ए कॉलम। एंड बी मैट्रिक्स क्या है आपके पास, कांस्टेंट मैट्रिक्स, ये क्या है, कांस्टेंट है आपके पास 5 2। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी पे डिपेंड करता है भी। देखिए यहाँ से ये थोड़ा मैं रब कर देती हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या है, 2 3 3 2। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 2 2 जा 4 माइनस यहाँ से क्या आएगा 3 3 9 इक्वल टू -5। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0, इट मीन्स दैट इज ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स and A inverse exist, A inverse exist करेगा। और वो क्या होगा आपके पास, A inverse exist करेगा एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम इज consistent and has a unique solution। सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन गिवन बाय, सॉल्यूशन गिवन बाय क्या होगा वो, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हो। यहाँ से देखिए भी ए डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0 है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन यूनिक होगा, और क्या होगा, गिवन बाय सॉल्यूशन ए इनवर्स बी। तो यहाँ से आपके पास ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, ये आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ से देखिए इसके बाद मैं इसको सोल्व करूंगी। पहले ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर बी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एक्स मैट्रिक्स की जो बनेगी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है भी आपके पास, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आएगा भी, आपके पास मैट्रिक्स ये है 2 3 3 2, क्या बताया था, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए, यहाँ पे सेम है तो एज इट इज रहेंगे 2 2 एंड नॉन डायगोनल इज आल्सो सेम, इट्स साइन चेंज, इसके साइन चेंज होंगे। ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, एडजॉइंट ए। और ए इनवर्स क्या होगा, अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ से देखिए ए इनवर्स इक्वल टू
एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या है -5, -1/5 इंटू 2 -3 2। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। x इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स क्या है -1/5 2 -3 2 एंड बी मैट्रिक्स क्या है एज ए कॉलम मैट्रिक्स, क्या थी कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से देखिए x की वैल्यू क्या है xy, कैसी मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स थी xy, -1/5, यहाँ से आपके पास क्या बन के आया 2, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, यहाँ से माइनस कितना आएगा 6। इसके बाद आपके पास क्या बचता है, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से -15 प्लस कितना बचेगा 4। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास -1/5, यहाँ से 4, यहाँ से -11। अब फिर से क्या करेंगे, देखिए भी x y, ये आपके पास x मैट्रिक्स है, इक्वल में क्या है -1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/5 माइनस माइनस प्लस 11/5। अब देखिए आप सभी जानते हैं अगर आपके पास दो मैट्रिक्स क्या है इक्वल हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या फाइंड आउट किया हमने -4/5 एंड 11/5। यहाँ से x इक्वल टू -4/5 एंड y इक्वल टू 11/5। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट होता है और ये आंसर आएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो और इसको सोल्व करोगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके 3 रिजल्ट्स बताए हैं उस पे बेस्ड हैं तीनों। देखिए यहां से सेकंड, देखिए भी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में गिवन इक्वेशंस आर 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, 6x माइनस 4y इक्वल टू 2। अब फिर से क्या होगा, गिवन सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, आप खुद लिख सकते हैं ये गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म, इस फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए ए मैट्रिक्स फिर से क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ए इक्वल टू आपके पास क्या बन के आई 3 -2 6 -4 एंड एक्स मैट्रिक्स क्या है बी एज ए कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई एंड बी मैट्रिक्स इज 5 2 कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब देखिए क्या चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल देती हूँ -12 + 12 दैट इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ए 0 है तो आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट इज ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो मैट्रिक्स ए कैसी होगी सिंगुलर, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर है, नाउ वी फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ए और प्रोडक्ट किससे करेंगे बी से। अब इस पे डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन क्या बन के आएगा। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ से बी मैट्रिक्स से आपके पास ये बन के आएगी 5 2 और थोड़ा साफ कर देती हूँ
स्पेस कम है आपके पास, ये आप पोज करके नोट डाउन कर लेना पहले ही। आपके पास एडजॉइंट ए क्या आएगा, एडजॉइंट ए इक्वल टू, तो डायगोनल एलिमेंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज, -4 3, और नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करेंगे, 2 एंड -6। अब देखिए एडजॉइंट ए की प्रोडक्ट किससे करेंगे, बी से। एडजॉइंट ए और बी इक्वल टू क्या बन के आएगा, देखिए आपके पास यहां से, इसके बाद मैं यहां सोल्व करा देती हूँ। ये एडजॉइंट ए है, अब हम फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट ए। नाउ बी के साथ देखिए आपके पास एडजॉइंट ए क्या है, -4 2 -6 3, ये स्पेस थोड़ा कम है बी, और बी मैट्रिक्स क्या थी, 5 2। यहां से देखिए इसकी हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो आपके पास -20 -4 की फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, -20 +4, आगे माइनस किससे कराएंगे, सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम से, -30 +6, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, -16 और यहाँ से -24, ये क्या आया है आपके पास, एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल 0। ये किसके इक्वल नहीं है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। अगर जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है तो आपके पास क्या होगा, क्या बताया था यहाँ से, सिस्टम कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या कहेंगे हम, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, देयरफॉर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। भी जब भी आपके पास कंसिस्टेंट आता है ना तो सॉल्यूशन होता है आपके पास। डिटरमिनेंट ए नॉट इक्वल 0 है, मींस ए इज नॉन सिंगुलर है तो कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकंड, अगर आपके पास डिटरमिनेंट ए 0 के इक्वल है तो हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट। ये अगर 0 के इक्वल आता है तो आपके पास क्या होंगे, इनफाइनाइट, सिस्टम कंसिस्टेंट है और सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ से अब क्या होगा, आपके पास ये नॉट इक्वल 0 है, मींस जीरो मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट हैज नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इस तरह से ये आपका सेकंड जो रिजल्ट था उस पे बेस्ड है और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं जो थर्ड रिजल्ट है, जब आपके पास एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट 0 के इक्वल आती है और हम तब क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और क्या होंगे, सॉल्यूशन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, the given equations are 2x plus 3y equal to 5 and 6x plus 9y equal to क्या है आपके पास 15। फिर से क्या लिखेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, देखिए कौन सी फॉर्म, सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म, इन द फॉर्म, मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ax इक्वल टू b। देखिए नाउ वी फाइंड डिटरमिनेंट a। अच्छा a इक्वल टू a मैट्रिक्स क्या होगी भी आपके पास
A इक्वल टू 2 3, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल हैं जो अननोन है x और y, 6 9। बी मैट्रिक्स क्या आएगी 5, पहले x मैट्रिक्स ले सकते हैं हम, जो आपके पास वेरिएबल हैं अननोन है उनकी एज ए कॉलम, एंड बी मैट्रिक्स क्या होगी कांस्टेंट मैट्रिक्स 5 15। नाउ वी फाइंड डिटर्मिनेंट ए। देखिए डिटर्मिनेंट ए आपके पास क्या आएगा 9 2 जा 18 माइनस 6 3 जा 18 इक्वल टू 0। प्लेस दैट डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 मीन्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल है। नाउ वी फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे, नाउ वी फाइंड एडजॉइंट ए और बी की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। देखिए एडजॉइंट ए निकालिए यहां से, एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या बन के आएगा आपके पास, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कीजिए 9 2 और माइनस 3 माइनस 6, नॉन डायगोनल क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। डायगोनल एलिमेंट 9 2 हो गया और माइनस 3 माइनस 6। अब वी फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे यहाँ से एडजॉइंट ए प्रोडक्ट बी से करेंगे। इसकी एडजॉइंट ए क्या फाइंड आउट किया है हमने 9 माइनस 3 माइनस 6 2, एंड बी क्या है आपके पास 5 15। इसकी क्या करेंगे प्रोडक्ट। देखिए फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, यहाँ से कितना बनेगा 9 मल्टीप्लाई 5, 9 5 जा 45 माइनस 3 5 जा, वैसे तो प्लस आता है बीच में बट प्लस माइनस माइनस 45 माइनस कितना आएगा 30 प्लस 30, किसके इक्वल आई है ये नल मैट्रिक्स, इक्वल टू ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, 0 ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आया है आपका एडजॉइंट ए बी इक्वल टू 0। अब ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है तो आपके पास क्या होगा यहाँ से इज 0, तो हम क्या कहेंगे सिस्टम is consistent and has infinite many solution, और वो infinite many solution क्या होंगे देखिए यहाँ से इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फिर जब भी आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आता है तो क्या करेंगे आप, जो गिवन इक्वेशन है इसमें किसी एक अननोन को हम के पुट कर लेंगे, के पुट कर लीजिए, टी पुट कर लीजिए, कोई भी हम स्केलर के वगैरह टी वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए अब मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें क्या किया put x equal to k in first equation, this is first and this is second in equation फर्स्ट में पुट किया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आती है 2k प्लस 3y इक्वल टू 5। देखिए भी यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ y की, किसकी फॉर्म में k की फॉर्म में, तो यहाँ से 3y इक्वल टू 5 माइनस 2k। तो सॉल्यूशन आपके पास कैसा है कंसिस्टेंट, सॉरी सिस्टम कैसा है कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन कैसे है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पे आप मीनिंग समझिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या है। देखिए x क्या लेके चले हैं k, y की वैल्यू क्या फाइंड आउट की 5 माइनस 2k अपॉन 3, तो हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट की, x इक्वल टू k एंड y इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे k इज एनी रियल नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं आप k इज एनी रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या करेंगे
के की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट पुट्स कर सकते हैं हम, 2 3 4 5, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आते रहेंगे। कि अगर x की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो आपके पास के चेंज होता रहेगा, तो x की वैल्यू भी चेंज होगी। x की वैल्यू चेंज होती है तो यहाँ पे क्या है आपके पास, के भी चेंज, y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। इसी तरह से आपकी मर्जी है, x को आप k ले सकते हो या आप y को भी ले सकते हो। अगर 3 वेरिएबल्स पे काम कर रहे हैं, x y z को भी ले सकते हैं। मीन्स बात क्या है, जब भी आपके पास एडजॉइंट ए बी नो इक्वल 0 आता है तो सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। अब देखिए ये मैंने किससे बताया आपको, ये मैंने x इक्वल टू के पुट किया तब वैल्यू आती है। अगर मैं y इक्वल टू के पुट करती हूँ तो कोई और अदर वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। देखिए इफ y इक्वल टू के, y को मैंने k कहा, तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए 2x प्लस 3y 3k इक्वल टू 5, तो यहाँ से क्या आएगा, 2x इक्वल टू 5 माइनस 3k एंड x इक्वल टू 5 माइनस 3k अपॉन 2। तो भी x की वैल्यू तो आपके पास ये है और y क्या है, k। अब k पे डिपेंड करता है, k जैसे ही चेंज होता रहेगा x और y की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट आती रहेंगी। तो इस तरह से आप इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का करेंगे। अब देखिए 3 क्रॉस 3 पे भी बिल्कुल तीनों रिजल्ट्स पे सेम क्वेश्चन चलेंगे। आपको जो सोल्व करने हैं खुद सोल्व करके देखेंगे। एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम आती है तो बताएंगे। यहाँ से 6 मार्क्स में क्वेश्चन पक्का बनता है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब टॉपिक है। यहाँ से मैं 3 क्रॉस 3 का थोड़ा सा बता देती हूँ, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। देखिए बी द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 15। नेक्स्ट है x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू माइनस 4 एंड नेक्स्ट इज 3x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 3। अब देखिए भी, इसको भी हम कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू बी फॉर्म में। द गिवन सिस्टम ऑफ linear equation which can be expressed in the form ax equal to b form में हमने इसको express किया। Now make a matrix. A is coefficient matrix 2 3 3 1 minus 2 1 3 minus 2 minus 2 and x matrix as a column matrix x y z। अब देखिए एंड b इक्वल टू, b क्या होगी, जो इक्वल में कांस्टेंट मैट्रिक्स इक्वल में गिवन है -4 एंड 3। अब देखिए भी, यहाँ से सबसे पहले डिटर्मिनेंट a फाइंड आउट करेंगे। अगर डिटर्मिनेंट a नॉट इक्वल 0 है, मींस a इज नॉन सिंगुलर है, तो इजीली सॉल्यूशन क्या आएगा आपका, आप फाइंड आउट कर सकते हैं x इक्वल टू a इनवर्स b। ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये आप इजीली कर लेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए क्या निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, वो आप खुद सोल्व करेंगे। मैंने 3 क्रॉस 3 के क्वेश्चंस भी कराए हैं, माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट के और इनवर्स के भी, तो ये आप खुद सोल्व करेंगे। इस तरह से बन के आएगी, जैसे एक्स मैट्रिक्स यू चलेगी एक्स वाई जेड और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा और एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी। अगर डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 आता है, मीन्स a सिंगुलर मैट्रिक्स है, इन 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स वी फाइंड, फिर से वही जो 2 क्रॉस 2 में किया था, एडजॉइंट a और b की मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट इक्वल 0 आता है, नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके बाद देखिए बेटा, जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट a इक्वल टू 0 है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में और एडजॉइंट a और b की प्रोडक्ट इज ऑल्सो 0,
ये भी आपके पास कोई नल मैट्रिक्स बन के आती है, इक्वल टू 0 आता है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, बोलो, और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। तो यहाँ से जो आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, इनमें क्या करेंगे आप, किसी एक को के पुट कर लेंगे। सपोज मैंने जेड को के कहा, जेड को के कहा तो कोई भी 2 इक्वेशन के में बन के आएंगी। के कांस्टेंट है, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, के की फॉर्म में आएंगी, फिर ये के में ही तो बन जाएगा। फिर इस तरह से जैसे मैंने किसको कहा कि जेड को, तो देखिए वैसे बता रही हूं मैं, ये आएगा आपके पास यूनिक सॉल्यूशन वाला, ये बनेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 15। यहाँ पे के पुट किया, पुट z इक्वल टू के, तो यहाँ से इसको इक्वल से इधर लेके आएंगे -3k, राइट। सेकेंड इज कोई भी 2 इक्वेशन उठाइए आप, ठीक है। यहाँ से देखिए x माइनस 2y इक्वल टू -z4 और इक्वल से इधर लेके आएंगे माइनस z मीन्स k। अब देखिए इन दोनों को सोल्व करेंगे, वेरिएबल इनके कोफिशिएंट सेम बनाएंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे किसकी फॉर्म में, k की फॉर्म में, वो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कीजिए और x की वैल्यू भी आपकी k की फॉर्म में आएगी। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है और साथ ही चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो आपके मैट्रिक्स के 3 चैप्टर हैं, फर्स्ट अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट 4th चैप्टर, और 5th मैट्रिक्स कंटेनर, ये आपके 12 मार्क्स के हैं HBSC में, तो इनको अच्छे से कीजिए। 3 चैप्टर कंप्लीट होते हैं। और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो जिस बच्चे के पास मेरे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।